में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता। चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। हाय हे प्रभु मुझे बता दो। चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। ना जानूं मैं कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। ना जानूं कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। ना जानूं कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। जान कोई पूजन, अज्ञान हो मैं भगवन। करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, बंधन से छूटना, हे प्रभु मुझे बता दो। हाय हे प्रभु मुझे बता दो। चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। 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 अवगुण भरा हृदय कैसे किसे दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। हाय हे प्रभु मुझे बता दो। चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। चरणों में कैसे आऊं,
बोले राम कृष्ण भगवान की जय। आइए महाराज सुखदेव स्वामी की वंदना किया सूत जी ने, और वंदना करने के पश्चात पुनः जो सौनक आदि ऋषियों के प्रश्न थे उन प्रश्नों का उत्तर दिया। पहला प्रश्न था सौनक आदि ऋषियों का, महाराज इस जीव का कल्याण कैसे हो, इस जीव का परम धर्म क्या है, परम लक्ष्य, इस जीवन का कल्याण कैसे हो। सूत जी कहते हैं इस जीव का कल्याण कैसे हो, इस जीवन का परम लक्ष्य, हम मानव शरीर मुझे मिला है और मानव शरीर लेकर के हम संसार में आए हैं, किस लिए आए हैं, किस लिए। गोसाई बाबा ने कहा ना, बड़ी भाग्य मानुष तन पावा। अच्छा, इसकी सार्थकता कब है? हम बड़े भाग्य से मनुष्य तन लेकर के आए हैं, इसकी सार्थकता कब है? इसकी सार्थकता तब है प्यारे, जब इस जीवन से, इस शरीर से हम सत्कर्म करते रहे, भगवान का भजन करते रहे, तब तो इस जीवन की सार्थकता है। इस संसार में हम आए सिर्फ एक दूसरे को लड़ाते रहे, एक दूसरे को लड़ाते रहे, क्या इससे सार्थकता होगी जीवन की, मानव जीवन की? इसलिए इसको सार्थक करने के लिए सूत जी कहते हैं जीव का परम लक्ष्य जानते हो क्या है? जीव का लक्ष्य क्या? सब ही पुंसां परो धर्म यतो भक्तिरधो क्षजे। सभी पुंसां परो धर्म, परम धर्म यही है कि आप अपने मन को परमात्मा के श्री ठाकुर के चरणों में लगा दें। अच्छा, ठाकुर के चरणों में आपका मन लगे, आप क्या तो उस अनुराग में, उस प्रेम में, उस भक्ति में कोई कामना न रखिए कि हनुमान जी महाराज हम हाई स्कूल की परीक्षा पास हो जाए तो 1.25 किलो लड्डू बांटे। तो हनुमान जी पहले जाकर के बोर्ड में उनको नकल करावे, फिर उनको पास करावे तो 1.25 किलो लड्डू पावे। हे हनुमान, हे प्रभु, इसलिए कामना रही, कोई प्रकार की कामना नहीं होनी चाहिए कि हमको पोता मिल जाए, पोती मिल जाए, तभी हम सुंदर बहू घर में आ जाए, तभी हम भगवान की भक्ति करें। सूत जी कहते हैं भगवान के प्रेम में, भगवान की भक्ति में किसी प्रकार की कामना नहीं। सब ही पुंसां परो धर्म, परम धर्म यही है कि निष्काम भाव से अपने मन को परमात्मा के ठाकुर के चरणों में लगाएं। निवेदन करो, अगर आप भगवान के हो गए तो भगवान इतना ऐश्वर्य दे देंगे, आज कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। एक बार भगवान के मन कर देखिए, एक बार आप भगवान के मन कर देखिए, आपको संसार में किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं है। निवेदन करो, अच्छा ईश्वर आपके घर आएंगे, परमात्मा आपके घर, ठाकुर जी आपके घर आएंगे तो भगवान ऐश्वर्य से युक्त है भगवान, और जब ठाकुर जी आपके घर आएंगे तो ऐश्वर्य के साथ ही तो आएंगे। क्या ऐश्वर्य अपने धाम में छोड़कर आएंगे? नहीं, या अपने बैकुंठ में छोड़ेंगे। भगवान ईश्वर जब आता है तो ऐश्वर्य से युक्त होकर के आता है। अगर गोविंद आपके घर पधारेंगे, परमात्मा आपके घर पधारेंगे तो ऐश्वर्य के साथ आएंगे। जहां ईश्वर है वहीं ऐश्वर्य है। इसलिए कामना न रखें पहले से कि हे सत्य भैया नाती हो जाए तबे हम लड्डू खिलेंगे। क्या उससे पहले आप नहीं खिला सकते? सब ही पुंसां परो धर्म
यतो भक्तिरधोक्षजे। और उस परमात्मा से ऐसा प्रेम हो, ऐसा प्रेम करें कि प्रतिक्षण एक क्षण के लिए आप उस ठाकुर को भूल ना पाए, गोविंद को ना भूल पाए। ऐसा प्रेम जैसे जैसे प्रेम कमल और सूर्य का है, जब सूर्य निकलेगा तो कमल जरूर खिलेगा। जैसे प्रदेश में गए हुए अपने प्रीतम का चिंतन प्रीतमा घर में क्यों करती है? क्योंकि उसको अपने पति से स्वाभाविक प्रेम है, इसलिए अपने पति का चिंतन करती है, उसको अपने पति से प्रेम है। इसलिए मीरा ने भगवान से प्रेम किया तो सारा संसार भूल गई मीरा। अब सिर्फ जिधर दृष्टि डालती है ना, इधर नहीं। मीरा ने तो विष के प्याले में भी गोविंद का दर्शन कर लिया। मीरा के भाई राणा ने हलाहल विष दिया पीने के लिए मीरा को। मीरा की एक सखी ने कहा, कहा बहन ये हलाहल है, जहर है, विष है। मीरा ने कहा, कहा बहन ये तेरी दृष्टि में विष होगा, लेकिन मेरी दृष्टि में भगवान कन्हैया का चरणोदक है, मेरे सामने सरकार का चरणोदक है। और चरणोदक मान करके मीरा पी गई और विष भी कुछ नहीं कर पाया। ये मीरा का प्रेम है, क्योंकि मीरा को उस विष में भी गोविंद का दर्शन हो रहा है। ये प्रेम है। इसलिए ऐसा प्रेम ठाकुर से हो, परमात्मा से हो कि हम प्रतिक्षण एक क्षण के लिए भगवान को न भूल पाए, एक क्षण के लिए गोविंद को न भूले। मीरा का बड़ा अद्भुत प्रेम है। 4 लाइनें मुझे याद आ रही हैं। क्या? तन्मय हो काली पुतली की तली में बैठ, अखिलेश ललित ललाम देख लेती थी। दुतिया का चंद्रमा आवरण का चीरहरण, अद्वितीया का दुति धाम देख लेती। राई में सुमेर का विराम जान करके सुमन, अरे रोम रोम में रमा का राम देख लेती थी। जाने कौन सा ममीरा, ममीरा माने काजल, जाने कौन सा ममीरा मीरा थी लगाए हुए, जो नैन मूंद के भी घनश्याम देख लेती थी। जाने कौन सा ममीरा मीरा थी लगाए हुए, जो नैन मूंद के भी घनश्याम देख लेती थी। इसलिए मीरा की दृष्टि में सिर्फ राम, सिर्फ गोविंद। इसलिए सबई पुंसां परो धर्म, यतो भक्तिरधोक्षजे। भक्ति ऐसी हो, उस भक्ति में किसी प्रकार की कामना नहीं होनी चाहिए। यही सबसे बड़ा धर्म है। भक्ति में कामना न हो और भगवान के चरणों में अगर प्रेम हो गया तो परमात्मा सारा ऐश्वर्य आपको दे देंगे। जो भगवान के भक्त हैं वो कभी दरिद्र और भूखे नहीं रहते, वो कभी गरीब नहीं रहते। इसलिए निवेदन करो, भक्ति करो तो कामना रहित करो, उस पर किसी प्रकार की कामना न करें, आपके जीवन का निश्चित कल्याण होगा। भगवान अब आगे वर्णन करते हैं सुख जी कि भगवान 24 अवतार भगवान के हुए हैं। भागवत जी यद्यपि भगवान के तो असंख्य अवतार है, अनंत अवतार है, लेकिन भागवत जी में 24 अवतारों का वर्णन आया है। समय समय पर अवतार का वर्णन किया जाएगा प्रसंगानुसार। इस जगह पर भगवान 24 अवतार लेते हैं। ये 24 अवतार किसके लिए लिया? स्वनिर्मिते सुनिर्दिष्टो भुक्ते भूतेषु तद्गुणा, लीलावतारानुतो देवतिर्यन्नरादिषु। भगवान सबके हैं हो, भगवान तो सभी के हैं। क्या पशु पक्षी के भगवान नहीं है? उनके भी भगवान है। भगवान तो सभी के हैं, इसलिए भगवान हर अवतार में आए। भगवान जब राम और कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के आए
तो जो जलचर जीव थे, जो पानी में रहने वाले जीव है ना, उनको बड़ी ग्लानि हुई। मुझे लगता है शायद भगवान मेरे नहीं है। अगर मेरे होते तो भगवान मेरी योनि में भी अवतार लेकर के आते, मेरे भी योनि में अवतार लेकर आते। तो भगवान ने उन जलचर जीवों की पीड़ा को जब सुना तो भगवान ने कहा मैं तुम्हारा भी हूं, मैं तुम्हारा भी हूं। इसलिए भगवान कच्छप अवतार धारण कर दिया, जल में रहने वाले कच्छप अवतार धारण किया, मत्स्य अवतार मछली बनकर। इसलिए भगवान तो सभी के हैं। पेड़ पौधों में बैठने वाले पक्षियों ने देखा कि रामकृष्ण के रूप में जब भगवान को देखा तो पक्षियों ने के मन में आया क्या भगवान हमारे नहीं है। पक्षियों की पीड़ा को भगवान ने सुना, इसलिए भगवान हंसा अवतार लेकर के आ गए, पक्षी बनकर के। भगवान ने कहा मैं तुम्हारा भी हूं। अरे इस पृथ्वी का सबसे निकृष्ट जीव है सूकर, सुअर जिसको सुअर जिसको कहा जाता है। भगवान उसने विचार किया कि हे प्रभु क्या आप मेरे नहीं हैं, क्या आप मेरे नहीं हैं? अगर मेरे होते तो मेरी योनि में भी अवतार लेकर के आते। भगवान ने सूकर की पीड़ा को सुना, भगवान ने कहा मैं तुम्हारा भी हूं। इसलिए भगवान सूकर अवतार 12 अवतार लेकर के आ गए। 12 अवतार सूकर का है, 12 अवतार में आ गए। इसलिए प्यारे जंगलों में रहने वाले जीवों ने विचार किया कि प्रभु मेरे आप नहीं है, अगर मेरे होते तो मेरी योनि में भी अवतार लेकर के आते। भगवान उनकी पीड़ा को सुनते हैं तो भगवान नरसिंह अवतार लेकर के आ जाते हैं कि मैं तुम्हारा। इसलिए भगवान तो सभी के हैं बंधुओं, क्योंकि भगवान द्वारा रचित संसार है और जितने भी संसार के जीव हैं ये परमात्मा के सब अंशी, ये भगवान वो परमात्मा ईश्वर अंश है और ये सारे जीव अंश है। इसलिए भगवान सभी के हैं। इसलिए कभी कच्छप बने, कभी नरसिंह बने, कभी कच्छप बने, कभी नरसिंह बने, राजबल के द्वारे भिखारी बने, कभी कच्छप बने, कभी कच्छप बने, कभी नरसिंह बने, राजा बलि के द्वारे भिखारी बने, कभी कच्छप बने, कभी नरसिंह बने। गलियों में बांके बिहारी बने, कुछ गलियों में बांके बिहारी बने, कुछ गलियों में बांके बिहारी बने। इसलिए भगवान के 24 अवतारों का वर्णन समय समय पर भगवान का अवतारों का वर्णन किया जाएगा और भगवान के सत्य अवतार होते हैं। इसलिए सूत जी आगे कहते हैं भगवान के 24 अवतार का भागवत जी में वर्णन आया है। आइए अब भागवत जी की रचना कैसे हुई, भागवत जी की रचना कैसे हुई। एक बार नारद जी
आज महर्षि वेदव्यास बड़े ही खिन्न मन से बैठे हैं, खिन्न मन से, उदास मन से। नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने देखा इतना बड़ा विद्वान, सूत सूत महाभाग वदनो वदता कथां भागवतीं पुण्या यदा भगवान छुपा। इतना बड़ा विद्वान और आज उदास बैठा है, खिन्न मन। नारद जी ने पूछा, कहा व्यास जी आप उदास क्यों हैं? क्योंकि आपने पंचम वेद महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना किया, कितने विशाल ग्रंथ की रचना कर देने के पश्चात फिर भी आप दुखी हैं। व्यास जी ने कहा, महाराज ये तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि मैंने महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की, उसके पश्चात मुझे जीवन में सुख नहीं मिला, विश्राम नहीं मिला, आनंद की अनुभूति नहीं मिली, मेरा मन दुखी है, अशांत है। नारद जी ने कहा, व्यास जी एक बात कहें, बुरा तो नहीं मानना। आप इस प्रकार के कितने भी ग्रंथ लिख डालो, लेकिन फिर भी आपको सुख मिलने वाला नहीं है। अगर आप अपने जीवन में सुख चाहते हैं, सुख चाहते हैं, आनंद की अनुभूति चाहते हैं, तो श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करो और भागवत जी भगवान कृष्ण कन्हैया की ललित लीलाओं का वर्णन करो, आपके जीवन में निश्चित सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। और नारद जी ने स्वयं अपनी कथा व्यास जी को सुनाया कि मैं तो एक दासी का बेटा था, लेकिन आज संतों की कृपा से मैं एक मानस ब्रह्मा जी का पुत्र बन गया। मैं तो एक दासी का बेटा था। संत की कृपा जिस पर हो जाए, भगवान की कृपा जिस पर हो जाए, प्यारे, अगर गुरुदेव की कृपा हो गई, अगर गुरु मेहरबान हो जाए, तो चेला तो पहलवान हो ही जाए। नारद जी अपनी कथा व्यास जी को सुनाने लगे कि मैं एक दासी का बेटा था। एक बार नारद जी के गांव में कुछ महात्मा लोग चातुर्मास करने के लिए आए। महात्मा लोग 4 महीने का व्रत करते हैं ना, जिसको चातुर्मास कहते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक, अभी जो आगे वाले देवोत्थानी एकादशी तक, ये 4 महीने तक चातुर्मास व्रत होता है। महात्मा लोग एक स्थान में रह करके इस व्रत को करते हैं, उस स्थान से किसी दूसरी जगह नहीं जाते। तो नारद जी के गांव में महात्मा लोग आकर 4 महीने का व्रत कर दिया, रुक गए। नारद जी की माँ इनकी सेवा करती थी, महात्माओं की सेवा करती थी, उनके जूठे बर्तन धोती थी, साथ में नारद जी को ले जाती थी। और जब शाम को भजन कीर्तन करते थे, भगवान की कथा गाते थे, तो नारद जी सुन करके पुलकित हो जाते थे, नृत्य करने लगते थे, बड़ा आनंद आया। 4 महीने का संतों का संग ऐसा हुआ कि नारद जी, दो दासी के बेटे नारद जी थे, ऐसे भगवान के भक्त बन गए, दीवाने हो गए कि महात्मा लोग जब जाने लगे ना, तो नारद जी ने कहा, महात्मा मुझे भी ले चलो अपने साथ, मैं भी चलूं। महात्माओं ने कहा, बेटा तुम अपनी माँ के अकेले पुत्र हो, अगर मैं तुम्हें लेकर चला गया, तुम्हारी माँ क्या कहेंगी कि मैंने महात्माओं की इतनी सेवा की और मेरा अकेला बेटा था, उसे भी लेकर के चले गए, बाबा बना देंगे। इसलिए तुम्हारा धर्म है पहले अपनी माँ की सेवा करो, बाद में संत बन जाना, संतों के साथ रहना, लेकिन अभी तुम्हारा धर्म है पहले अपनी माँ की सेवा करो। संतों ने ले जाने से मना कर दिया। अब बेचारे नारद जी रस्सी से बंध गए, रस्सी से बंध गए। इसलिए क्योंकि ये ऐसी रस्सी है, जीव 10 रस्सियों से बंधा है, जीवन 10 रस्सियों से बंधा है। आज नारद जी भी उसी पर रस्सी से बंध गए। नारद जी विचार करने लगे, अगर मेरी मां न होती तो आज मैं इस महात्माओं के साथ चला जाता,
मैं आज इन महात्माओं के साथ चला जाता, आज मुझे कोई रोक न पाता, लेकिन मेरी माँ मेरे मार्ग में कंटक बन गई। इसलिए नारद जी आप तो क्या करने लगे, भगवान से रोज प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु मेरी माँ का शीघ्र कल्याण करो। स्वयं नारद जी भगवान से मनाने लगे, और भगवान से जब प्रार्थना की जाती तो भगवान तो सुनते ही नहीं। सुन लिया भगवान ने सुन लिया। एक दिन नारद जी की माँ नारद जी की माँ गाय दोहन करने के लिए पहुंची। शाम का समय था और गाय दोहन करने के लिए पहुंची। उसी समय एक सर्प ने डस लिया। जब सर्प ने डस लिया और सर्प के डसने से नारद जी की माँ की मृत्यु हो गई। और नारद जी को ये सूचना मिली। नारद जी ने अपनी माँ का संस्कार किया, लेकिन संतों की बात याद आ गई, या तो याद ही थी। और उन्हीं संतों को वन में खोजने लगे, भटकने लगे, न पा करके बैठ गए। तो शरीर शांत हो जाता है नारद जी का। दूसरा जन्म फिर हुआ, और दूसरा जन्म हुआ। उस दूसरे जन्म में नारद जी संत मिले, और जब संतों का दर्शन हुआ तो पुनः वो शरीर शांत होकर के तीसरी बार नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बन करके आ गए। और आज वही ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी के नाम से जाने जाते हैं, और नारद जी के नाम से इस सृष्टि पे सबको भगवान का भगवत भक्त बना रहे हैं। नारद जैसा संत, इसलिए संत की संगति विषयों से मुक्ति दिलाती है प्यारे बंधुओं। इसलिए संतों का क्षणिक संग जीवन को बदल देता है। वाल्मीकि पहले के रत्नाकर डाकू थे, लेकिन नारद जी का क्षणिक सत्संग मिल गया, और क्षणिक सत्संग से आज वही रत्नाकर डाकू वाल्मीकि कवि बन गए, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना कितने बड़े संत हो गए। कहने का तात्पर्य संत की सन्निधि में रह करके जीवन पवित्र बन जाता है, पावन। लेकिन संतों का सानिध्य बड़ा दुर्लभ है। मुझे दो लाइनें याद आ रही हैं, क्या सब लोग संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। ओए तेरो बड़ भाग रे, ओए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। किस किस की बनी है? ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई,
प्रहलाद के बन गए। हरि सुमिरन में लाग रे, हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जंगल के प्रहलाद के तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए भागवत भगवान की जय। इसलिए संत की सन्निधि विषयों से मुक्ति दिलाती है। एक क्षण भर का सत्संग नारद जी का एक दासी के बेटे और आज ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बन गया। प्यारे सज्जनों, नारद जी ने अपना पूर्ण चरित्र नारद व्यास जी को सुनाने के पश्चात व्यास जी ने अब श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की, जिस ग्रंथ में 18,000 श्लोक लिखे गए। 18,000 श्लोकों से रचित है ये भागवत जी। जिस ग्रंथ में 18,000 श्लोक लिखे गए।